दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ आप सभी की डिमांड के आधार पर मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखो जो त्रिदेव स्ट्रेटजी जिसका हमने नाम दिया है और आपको भी पता है कौन सी स्ट्रेटजी है त्रिदेव। तो यहाँ पर उसका जो टेस्ट हम लोग किस पर करने वाले हैं, स्टॉक्स पर। जैसे कोई शेयर है किसी कंपनी का, जैसे ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया या इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, किसी पर भी अगर हम उस पर अप्लाई करें, क्योंकि देखो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं ना, ऑप्शन में ये बहुत खतरा होता है। आपको भी पता है अच्छे से कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करना मतलब मजाक नहीं है। देखो हर आदमी यहाँ पर ऑप्शन में सक्सेस नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है कि यहाँ से आपको भी पता होगा कि 10 लोगों में से मात्र एक आदमी ही सक्सेस होता है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा ये बढ़ सकता है रेशो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में इतने ही लोग सक्सेस होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो अपना जो एक तरह का तरीका जो है कि हम लोग यहाँ से डिलीवरी में, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि 10, 20, 50 शेयर जैसे इंट्राडे में भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरह से इसको अप्लाई करके हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या सक्सेस हो सकती है, कितने % सक्सेस होती है, नहीं होती है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो कमेंट करना और एक तरह से लाइक करना, देखो किसी भी जो भी क्रिएटर होता है जो बताता है या वीडियो बनाता है उसके लिए एक थोड़ा सा मोटिवेशन होता ही है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आप एक लाइक कर दो या कमेंट कर दो, कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि हाँ भाई थोड़ा तो कुछ सपोर्ट मिल रहा है लोगों की तरफ से। तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको पता है ये त्रिदेव स्ट्रेटजी कौन सी है, जो कि मैं आपको हमेशा ही बताता आया हूँ कि 3 लाइनें लगानी है आपको। तो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से अगर देखें तो कम से कम देखो वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ से कम 15 कैंडल को एनालिसिस करें। तो हम यहाँ से ही शुरुआत करते हैं, इसी से, ठीक है। ये रेड कैंडल से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पूरा अप्रैल का महीने ही देख लेते हैं, क्योंकि एक महीना ही अपने को पूरा देखना है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लीज़ यार थोड़ा सा अप्रैल क्या 15 अप्रैल से ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग, यहाँ से 4 तारीख से, ठीक है। 4 तारीख से हम लोग चलते हैं। 4 तारीख से यहाँ पर ये सब चीज़ें करते हैं। तो 4 तारीख का जो कैंडल है आपको पता है कि किस तरह से यहाँ पर लाइनें शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो 3 तारीख का कैंडल है 20 मूविंग एवरेज भी हम इसलिए थोड़ा सा हटा ही देते हैं, क्योंकि अभी अपने पास में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मूविंग एवरेज हम लोग इस बार थोड़ा सा यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ सिंपल सा ट्रेडिंग देखेंगे। और सिंपल सा ट्रेडिंग में हम लोग यहाँ पर लाइन लगाएंगे। देखो सक्सेस होगा कि नहीं होगा ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ से पहली बार आपके साथ ही यहाँ पर ये सब एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 लाइनें लगा दी है। अब मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ कि 3 लाइनें कहाँ पर लगाता हूँ मैं, कि जो जैसे 4 तारीख की कैंडल पर मैंने यहाँ पर 3 लाइनें लगा दी है। त्रिदेव, आपको पता है त्रिदेव स्ट्रेटजी है ये। तो यहाँ से 4 तारीख के ऊपर मैंने ये लाइनें, मतलब जो 4 तारीख की कैंडल है उसके ऊपर ये लाइनें लगा दी। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि ये वाला एरिया अपने लिए कौन सा एरिया है, सेलिंग वाला एरिया है, और ये वाला एरिया अपने लिए बाइंग वाला एरिया है, और ये वाला एरिया अपने लिए कौन सा है, बाय सेल दोनों का ही एरिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा पता रहनी चाहिए दिमाग में, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में फिट हो गई ना तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। ओवर ट्रेडिंग आपको भी पता है कि बहुत पैसा खा जाती है, क्योंकि आदमी को इधर लॉस हो रहा है तो यहाँ से एग्जिट करके फिर वो दूसरे पी से निकला सी में घुसेगा, सी से निकला पी में घुसेगा, ऐसे करते करते वो 10-12 ट्रेड कर देता है, और उससे ज़्यादा जो प्रॉफिट नहीं आता उससे ज़्यादा ब्रोकरेज चला जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। देखो 4 तारीख का दिया है, तो 5 तारीख का हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 5 तारीख को मेरे को क्या करना है, इस एरिया में मेरे को सेल करना है। देखो यहाँ वाला एरिया कौन सा है, यहाँ से अगर हम बात करें तो 1085 से लगा के अगर हम बात करें तो 1100 तक का जो एरिया है हमको उसमें क्या करना है, सेल करना है। और जो दूसरा एरिया है अपना, यहाँ पर नीचे हम बात करें 1063 के नीचे वाला एरिया अपने का बाइंग का एरिया है। और ये जो मिडल वाला एरिया है, देखो एक कमेंट ये भी आया था कि हम लोग यहाँ पर मिडल कैसे मार्क करें। देखो सिंपल ही यार, देखो अभी ये जैसे ये कैंडल है मिडल, तो अभी इस कैंडल में आप अंदाज़ा लगा सकते हो मिडल कहाँ पे होगा। इस तरह से एक लाइन खींच लो। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर परफेक्ट लगाना है तो क्या करो कि ऊपर से पॉइंट गिन लो, कि जैसे मान लो कि ऊपर 1110 है,
और नीचे अगर हम बात करें तो 1100, सॉरी एक यहाँ पे नीचे हम बात करें तो यहाँ से मान लो 80 है, तो दोनों का एवरेज लगा लो। एवरेज लगाने के बाद में जो मिडल वैल्यू आए वहाँ पर क्या करो, वहाँ पर एक लाइन खींच दो, सिंपल सा यहाँ पर एक मिडल लाइन मार्क करने के लिए इतना ही है। तो यहाँ से चलो देखते हैं, यहाँ से 5 तारीख का चार्ट मैं लेकर चलता हूँ। 5 अप्रैल को हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो 5 अप्रैल को हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते थे। यहाँ से आते हैं हम 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल देखते हैं। 5 अप्रैल बहुत पीछे जाना पड़ेगा अपने को, बहुत लंबा हम लोग एनालिसिस ले रहे हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है थोड़ा सा, इसलिए जितना होगा उतना करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके सामने जो चार्ट लगा है, ये देखो ये वाला जो है यहाँ पर 4 दिख रहा होगा आपको, 4 अप्रैल। तो यहाँ से तो 4 अप्रैल का जो रेंज अपने को दिख ही रहा होगा कि एक तो ये रेंज है और एक ये नीचे वाला रेंज है और ये मिडल। हमको कब ट्रेडिंग करना है, 5 तारीख को ट्रेडिंग करना है स्टॉक्स पे। अब मैंने आपको क्या बोला कि देखो यहाँ से आपको क्या देखना है, यहाँ से आपको ये देखना है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो ये वाली जो लाइन है ना मिडल, ये मिडल लाइन, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलिंग पर फोकस करना है इस लाइन पे, और इस लाइन के ऊपर आपको क्या करना है, बाइंग पर फोकस करना है, और यहाँ पर इस लाइन पर भी आपको क्या करना है, सेलिंग पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर हम पहली बार देखते हैं, तो पहली बार में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको देखो ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से हमको क्या करना है, देखो इस एरिया में रहेगा तो हम बाई करेंगे, लेकिन इस एरिया में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब हमको ट्रैप कर रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे बाई नहीं करना है। अब यहाँ पर हम एक सेल करके थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा सेल का रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 1073 के आसपास यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से अगर आप सेल करते हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 3-4 पॉइंट यहाँ पर आपको मिलते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि स्टॉक पर देख रहे हैं तो यहाँ 3-4 पॉइंट ही आएंगे, यहाँ आपको बड़े बड़े मोमेंटम तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से वापस से गया तो यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर वापस यहाँ से रिजेक्शन लिया, और अब क्या हो गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर आ चुका है। अब इसके ऊपर आ चुका है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल चुका होगा, यहाँ तक का लास्ट एंडिंग में। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको बाइंग नहीं करनी थी। देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रहा है, बाइंग नहीं करनी थी, सेलिंग करनी थी। सेलिंग करके छोटा सा ही प्रॉफिट मिलेगा आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। इसमें देखो इसमें कितना मोमेंटम होता है, 10 पॉइंट का, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही मोमेंटम होता है, और कभी कभी 15 पॉइंट तक का मोमेंटम होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि ये स्टॉक्स में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो यहाँ से अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो तीसरी लाइन है, देखो यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखी, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, बाई नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल करने, क्या सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग आया, लेकिन फिर से मार्केट ऊपर जाके वापस आया, तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा एक अच्छा सा कैंडल देख लो सेलिंग का, क्योंकि यहाँ से आपको देखोगे ये ऊपर की साइड में मोमेंटम कर रहा है, ये डोजी बन चुका है। थोड़ा सा एक अच्छा सा कैंडल देखना है, तब जाके वहाँ पर सेलिंग करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल एक बढ़िया सा सेलिंग का था। तो यहाँ से अगर आप सेलिंग करते हो, इसको देख के यहाँ पर कहीं पर सेलिंग करते हो तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर आपको मिलता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर तो आप सेल नहीं कर पाते हो, यहाँ पर अगर आप सेल करते हो तो यहाँ से भी 2-3 पॉइंट मिलता है, और यहाँ से अगर आप बाइंग करते हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये समझ में आया, मतलब कोई खास नहीं था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से छोटा मोमेंटम मिला, मतलब छोटा ही प्रॉफिट हुआ, या फिर हम बोले कि लॉस ही हो गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा पॉइंट, अगर हम बात करें तो 75 के आसपास, 1075 के आसपास से 82 के आसपास ये गया था, 182। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 7 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर हो सकता है लॉस हो गया, तो यहाँ से प्रॉफिट हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं, फिर से हम चलते हैं कि हम लोग 5 तारीख के कैंडल से 6 तारीख का प्रेडिक्शन करेंगे। तो 5 तारीख के कैंडल से 6 तारीख का, तो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं वापस से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 5 तारीख पे चलते हैं। बहुत लंबा चार्ट ले लिया हम लोगों ने पुराना, तो कहाँ है 4 तारीख, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, 1 मिनट,
बहुत पीछे आ गए हम लोग। ये है अप्रैल का महीना, ठीक है, ये है अप्रैल का महीना। अप्रैल में हम लोग ने ये किस पे लगाया था, 4 तारीख पे। अब हम 5 तारीख पे शिफ्ट कर रहे हैं इसको, 5 तारीख पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 तारीख के कैंडल पर मैंने क्या किया, मिडल टॉप बॉटम लगा दिया। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर देखो ये ही चीज़ें आपको खुद से करनी है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ बस। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी आपने किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल, मतलब ये कौन सा है, 5 तारीख का कैंडल है। 5 तारीख से अभी हमको 8 तारीख का प्रेडिक्शन करना है, 8 तारीख, क्योंकि बीच में 2 दिन सैटरडे संडे था। तो यहाँ से आपको पता ही होना चाहिए कि, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको किस कैंडल को, इस कैंडल को देखना है, कौन सी, 5 तारीख की कैंडल से। अब हमको 5 तारीख की कैंडल पे पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये वाला एरिया अपने लिए सेल का रहेगा, ये वाला एरिया अपने लिए बाय का रहेगा, और ये वाला अपने लिए बाय सेल दोनों रहेगा, ठीक है। उससे पहले एक और स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ से एक चीज़ मैंने आपको बताई, कैंडल का अगर वीडियो नहीं देखा तो कैंडल का वीडियो जाकर देख लीजिए। कैंडल का वीडियो मैंने अभी 5-6 दिन, 7 दिन या 8 दिन हुए होंगे, कि अगर पीछे वाला जो ग्रीन कैंडल है, तो थोड़ा सा आपको क्या देखना है कि मार्केट इस पॉइंट पे, मिडल पॉइंट पे आकर यहाँ से एक बाइंग बन सकती है। तो यहाँ से इस तरह से कैंडल बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हो सकता है ऊपर से खुलता है, जैसे मान लो यहाँ से नहीं खुला, और जैसे ये कैंडल है अपनी प्रीवियस डे की, तो यहाँ से मार्केट खुलता है तो वो इस तरह से क्लोज कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर से मैं कैंडल का कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग 5 तारीख से 8 तारीख का प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। देखो हॉनेस्टली मैं आपके सामने ही सारे के सारे एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पर ना तो कोई मेरा यहाँ पर खुद का कोई इस तरह से कोई बना के रखा है मैंने पहले से सेटअप, आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ यार थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको जैसा लगता है वैसा कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती, ना तो मेरा कोई किसी को फंसाने का प्लान है, ना ही मैं किसी को कोई कोर्स बेचता हूँ, ना ही मैं किसी तरह से आपको यहाँ पर कोई सलाह देता हूँ कि आपको बाई करना है नहीं करना है। आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप अपनी मर्जी से करो, जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। यहाँ पर सिर्फ हम लोग यहाँ पर चार्ट रीडिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना ही है। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं। तो एक बार और यहाँ से मैं चाहे तो आप देख सकते हैं, मैंने बराबर से लगाया है ना कैंडल, क्योंकि यहाँ से हम लोग थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट, यहाँ से ये वाला थोड़ा सा यहाँ से अपना थोड़ा आगे पीछे हो गया था वो, इसलिए मैंने वापस से 1 मिनट, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन देखो 5 तारीख पे लगा दिया है, 5 तारीख के कैंडल पर। अब थोड़ा सा मैं, क्योंकि आगे पीछे लेने में थोड़ा सा ये लाइन हिल जाती है कहीं ना कहीं कुछ, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो हम आते हैं। इतना पीछे का चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता है कि लेटेस्ट वाला लूँगा मैं, तो यहाँ से आपको पता होगा कि आपको बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मतलब एक ज़बरदस्ती ट्रैप करके मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को क्या कोई बेनिफिट नहीं है, आप खाली मैं आपके लिए ही सब मेहनत कर रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप दिख रहा होगा, आपको 8 तारीख दिखाई दे रही होगी, और ये अपना जो पीछे का चार्ट है, इसमें आपको पीछे का चार्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ से पीछे की जो हमने क्लोजिंग पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो ये 5 तारीख का यहाँ पे बॉटम था, ये मिडल पॉइंट है, और ये टॉप पॉइंट है। यहाँ पर हमने लाइनें लगा दी थी, आपको भी पता है। अब हमको यही प्रेडिक्शन करना है कि ये तीनों लाइनों को समझना है, बस तीनों लाइनों को अपने को ये समझना है कि हमको क्या करना है, कहाँ पर क्या करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है अपना, ये वाला एरिया, ये तीसरी लाइन के ऊपर वाला एरिया, मतलब इसमें हमको क्या करना है, सेल प्लान करना है। अगर यहाँ से आपको दिख रहा है कि रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, और अगर आप यहाँ पर सेल करते हो, तो यहाँ पर देखो कितना पॉइंट यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखोगे तो 1086 यानी कि 1086 के आसपास आप सेल करते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 82 के आसपास, यहाँ से 82 83 के आसपास यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, मतलब 2-3 पॉइंट आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर सेलिंग कर लेते हो, तो यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट, देखो मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स में आपको पता है कितने पॉइंट मिलेंगे। देखो कोई अच्छा स्टॉक्स रहेगा तो उसमें ज़्यादा मिल सकते हैं। तो यहाँ से 3 से 4 पॉइंट, मतलब
4-5 पॉइंट का यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी है जहाँ पर 50-50 पॉइंट 20-20 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से 10 पॉइंट से 15 पॉइंट का मोमेंटम होता है, और वो भी मोमेंटम के टाइम में। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि ये वाला एरिया अपने लिए, देखो मैंने आपको बोला था कि ये वाला एरिया अपने लिए बाय सेल दोनों हो सकता है। तो देखो इसके ऊपर एक लाइन ग्रीन कैंडल बनी थी, तो यहाँ से आप चाहते तो यहाँ से बाय भी कर सकते थे, और बाय करके भी यहाँ से एक पैसा बनाया जा सकता था, और इस एरिया में जाके सेल भी कर सकते थे, तो यहाँ पर भी आपको पैसा मिलता था। उसके बाद में फिर से इस एरिया में वापस से आ चुका है, ये दिख रहा हो आपको। तो इस एरिया में आपको क्या करना है, सेलिंग का ही प्लान करना है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप एक चीज़ का याद रखें कि देखो दोबारा से ये वापस से आया तो यहाँ से इतनी जल्दी रिजेक्शन नहीं लेगा, लेकिन जैसे ही कोई हायर हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक रिजेक्शन लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस टाइम में जब कोई हायर हाई ब्रेक होता है उस टाइम में आपको थोड़ा सा वहाँ पर प्लान किया जा सकता है, ठीक है। जो कि मैंने आपको एसएल हंटिंग की स्ट्रेटजी समझाई कि देखो यहाँ पर जाके क्या हुआ, जो यहाँ पर सेल करके गए थे तो मार्केट ने जाके इनका एसएल खा लिया, और फिर मार्केट में यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 90 के आसपास में यहाँ पर आप सेलिंग करते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 85 के 85 के आसपास यहाँ पर आपको आता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। देखो ये चीज़ें थोड़ा सा स्टार्ट में आपको बोरिंग लगेगा। बोरिंग क्यों लगेगा, क्योंकि देखो निफ्टी में ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ स्टॉक में आपको बड़े बड़े मोमेंटम देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको लगेगा कि बोर हो रहा है या फिर 2-4 पॉइंट से क्या होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2-4 पॉइंट यहाँ से अच्छे होते हैं भाई। 2-4 ऑप्शन से तो अच्छे होते हैं, बाकी को तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग से तो बेटर है कि भाई आप पहले यहाँ पर अपने आप को प्रूव करो, उसके बाद में यहाँ पर आगे की कोशिश करो। अब हम बात करते हैं 8 तारीख के कैंडल से। कितने तारीख के कैंडल का, 9 तारीख के कैंडल का। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने कौन से 8 तारीख के कैंडल पर लाइनें लगा दी है, यहाँ, ठीक है। अब इससे हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे 9 तारीख का। तो अपने लिए वही रहेगा, ये वाला एरिया अपने लिए सेलिंग का रहेगा, ये वाला एरिया अपने लिए बाइंग करेगा, ये वाला एरिया अपने लिए बाई सेल दोनों ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बहुत बार लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हम लोग क्या होता है, अभी एक चीज़ को याद रखो, क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, तो भाई वहाँ पर सेल क्यों करने का। जब कुछ ऐसा सिग्नल मिले कि यहाँ पर, तो वहाँ पर आप सेल कर सकते हो। लेकिन अक्सर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पर इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन रही हो तो फिर भी आप सेल करो, ऐसा नहीं है ना। सेल तभी करना है जब वहाँ पर कोई सिग्नल मिल रहा है, रेड कैंडल बन रही है, तब जाके सेल करना है। तो चलिए हम लोग 8 तारीख से 9 तारीख का देख रहे हैं। तो 5 मिनट की चार्ट पर चलते हैं। तो 5 मिनट की चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम आते हैं फिर से। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये देखो 9 तारीख के 8 तारीख से 9 तारीख, हाँ 8 तारीख के कैंडल पर हमने क्या लगाया था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला बॉटम था 8 तारीख का, और ये वाला टॉप था, और ये मिडल था। अब हम क्या बोल रहे थे कि मैंने आपको क्या बोला था कि देखो यहाँ से आपको क्या करना है, सेल का प्लान करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 3rd लाइन के ऊपर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, और यहाँ पर 3rd लाइन के ऊपर मार्केट चलता ही जाता है। यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल देखने को मिली, यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर अगर आप सेलिंग की आपने तो यहाँ से आपका एसएल हुआ, यहाँ पर भी एक एसएल हुआ, यहाँ पर भी एक एसएल हुआ, हो गया। अब यहाँ से ट्रेडिंग आपको बंद कर देना है, क्योंकि एसएल हो रहा है तो इस कंडीशन में आपको बंद कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा मोमेंटम मिला है, इसमें कोई न्यूज़ होगी, कुछ तो अच्छी चीज़ होगी, तभी जाके यहाँ से मोमेंटम मिला है। मार्केट उस दिन थोड़ा सा अलग ही दिशा में भागा होगा। अब तो हम लोग यहाँ पर देखो 1 बार 2 बार एसएल हिट हो गए, उसके बाद बंद कर देना चाहिए। मैंने क्या बोला आपको कि भाई जब मार्केट अपने उसमें नहीं चल रहा है, अपने एरिया में नहीं चल रहा है, अपनी जो स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहा है, कर भी रहा है और अपना एसएल हिट हो रहा है, तो फिर वहाँ से अपने को बंद कर देना। बार बार उस पर ट्राई करने से अच्छा है कि चुप बैठो। तो यहाँ से अपना जो ये इस दिन का था ये फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को, यहाँ से देखो मार्केट यहाँ तक गया, वापस से गिरा भी था, यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन अपना जो मेन जो प्लान था वो कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग वापस से चलते हैं
मतलब हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर फेल हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस से उसी टाइम में अगली कैंडल का। ठीक है, अगली कैंडल का अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं। अभी हम लोग कौन से कैंडल पर थे, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग 8 तारीख के कैंडल पर लगाए थे, अभी हमको 9 तारीख के कैंडल पर लगाना है। ठीक है, तो 9 तारीख के कैंडल पर ये 3 लाइनें मैं लगा देता हूँ। त्रिदेव स्ट्रेटजी है ये, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ यार 2-4 वीडियो पुराने देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मैंने क्या किया है, जो ये लाइन है ये 9 तारीख की पर मैंने क्या किया है, तीनों ही लाइनें शिफ्ट कर दी है, मिडल टॉप मार्क कर दिया है। अब उसके बाद मैंने आपको बोला कि ये वाला एरिया अपने लिए सेलिंग का, ये वाला एरिया अपने लिए बाइंग का, और ये वाला एरिया अपने को क्या करना है, बाय सेल दोनों ही कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। तो यहाँ से 9 तारीख से 10 तारीख का प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक, 5 मिनट की चार्ट पर चलेंगे। तो 5 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट और थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 9 तारीख, ये है 9 तारीख, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 9 तारीख है। 9 तारीख से हमको 10 तारीख का प्रेडिक्शन करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये बॉटम है, ये मिडल है, और ये कौन सा है, टॉप है। ठीक है, अब हमारा जो 9 तारीख को मार्केट खुलता है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सॉरी 10 तारीख को, 10 तारीख को अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पर खुला है, यहाँ से आपको बराबर दिख रहा होगा 10 तारीख को। 10 तारीख को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो रेड कैंडल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, अब एक चीज़ को ध्यान दो, देखो ये ऐसी जगह पे बना है कि जहाँ पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखो, अगर मैंने आपको ये भी बोला है कि देखो इस लाइन पे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर इस लाइन पर कोई बनता है तो बाई कर सकते हो, इसके नीचे अगर गिरता है तो सेल कर सकते हो। लेकिन अब ऊपर क्या है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना ऊपर है ये, देखो ना तो इसके पास में है ना इसके पास में है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शांत बैठेंगे। अब यहाँ पर जैसे अपने तीसरी लाइन के आसपास आया तो एक सेल बनता है, फिर एक तीसरी लाइन के आसपास आया तो एक सेल बनता है। मतलब यहाँ पर हम लोग 2 बार सेल कर सकते थे, एक छोटा प्रॉफिट यहाँ पे, एक थोड़ा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर हम पॉइंट की बात करें यहाँ से, तो एक पहले जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप सेल करते तो 1014 के आसपास सेल करते, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1009 के आसपास, 9-10 के आसपास आपको आता हुआ दिख रहा है। फिर एक बार आपको 15 के आसपास सेल करते तो फिर आपको दिख रहा होगा एक बार आपको यहाँ से 5 के आसपास आता दिख रहा है। मतलब एक में आपको 10 पॉइंट के आसपास और एक में आपको 3-4 पॉइंट के आसपास मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा। और लेकिन इस जगह पे आपको कोई काम नहीं करना था, मैंने आपको बताया ना, इस जगह पे आपको कोई भी एक्टिव नहीं करना था। क्यों, क्योंकि देखो इससे भी ये दूर है और इससे भी ये दूर है, तो दोनों ही जगह यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें बीच में नहीं फंसना है, जब बीच में फंसोगे तो एसएल देना ही पड़ेगा, क्योंकि समझ ही नहीं पाओगे आप। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप और भी अगर इसको देखते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको और भी यहाँ से एक लंबा सा मोमेंटम यहाँ तक का दिख रहा होगा, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो ये आ चुका है, फिर वापस से नीचे जाकर फिर आया हुआ। फिर अगला हम देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से टाइम चेंज करते हैं और अगले दिन का एनालिसिस करते हैं। अब देखो ये एक ही स्टॉक पर मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको देखो ऐसा वोलेटाइल स्टॉक आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ICICI बैंक मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छा सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप और भी थोड़ा सा ट्राई करोगे तो यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर इस पर हम लोगों ने 9 तारीख के कैंडल पर बिठाया था और इसका प्रेडिक्शन किया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस पर बिठाते हैं, इस पर और इस पर बिठा के ये तीनों लाइनें त्रिदेव स्ट्रेटजी यहाँ पर लगा के हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। ये प्लीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इस एरिया में आपको क्या करना है, सेल, और इस एरिया में आपको बाय, और इस एरिया में आपको बाय सेल दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग किस 10 तारीख पर हमने लगाया है और 10 तारीख से हम 12 तारीख का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, 12 अप्रैल का। तो देखो थोड़ा सा बोर लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर स्टॉक्स में आपको वो चीज़ें, इतना मोमेंटम, इतना पैसा एकदम नहीं बनेगा, ये चीज़ें आपको याद रखना है। लेकिन हाँ, एक बात है कि यहाँ से आपको थोड़ा सा एक आपका जो एक नज़रिया है ना, ये चीज़ें आपको नज़रिया चेंज कर देगी। यहाँ से नज़रिया बोले तो मैंने आपको जो बताया है कि यहाँ से आपका बहुत
बहुत मतलब एक तरह से जो सीखने को जो मिलेगा ना, वो सच में एक आगे चल के आपकी ट्रेडिंग को बहुत बेटर बना सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा, मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि 10 तारीख का भी चार्ट लेना है अपने को। 10 तारीख का देखो, ये बॉटम मैंने लगाया था, टॉप मैंने लगा दिया था, मिडल भी मैंने लगा दिया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 12 तारीख के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो 12 तारीख को हमको क्या करना है मार्केट में, वो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12 तारीख को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है ना अपने लिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो 12 तारीख को देखो हम लाइनों को देखना है कि कौन सी लाइन। देखो यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो हमारे बाइंग एरिया में ओपन होता है। लेकिन आपको दिख रहा होगा बाइंग एरिया में ओपन हो रहा है, तो क्या होगा, एक ही बड़ा कैंडल बन गया। तो हमको इसलिए कुछ करना नहीं है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। लेकिन आपको दिख रहा होगा ये जो थर्ड लाइन दिख रही है, मतलब मिडल लाइन जो दिख रही है आपको, तो मिडल लाइन से ये वापस से नीचे रिजेक्शन ले रहा है। तो इस एरिया में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। देखो मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि अगर पीछे की साइड में अगर कोई मार्केट क्या करता है, देखो यहाँ से कैंडल्स ऐसे बनती है, तो इस तरह से ऊपर बनेगी, ठीक है, या फिर एक इस तरह से कैंडल बनेगी। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बेसिक है। बेसिक क्या है कि देखो अगर ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल है, तो ये कैंडल या तो क्या करेगी, यहाँ से ऊपर से ओपन होगी तो नीचे आएगी, या फिर नीचे से ओपन होगी तो ऊपर जाएगी। ये इतना सा आपको याद रखना है। और ये वाली अगर रेड कैंडल है, जैसे यहाँ पर मैं इसको R लिख देता हूँ और यहाँ से G लिख देता हूँ, ये वाली रेड कैंडल है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो क्या करेगी, या तो क्या करेगी, वो यहाँ से नीचे से ओपन होगी तो ऊपर जाएगी, और या ऊपर से ओपन होगी सेंटर से तो वो नीचे जाएगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, तो पिछली वाली जो कैंडल थी अपनी, वो एक तरह से रेड कैंडल थी, और रेड कैंडल की वजह से यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर हो गया और यहाँ से टच करके वापस से नीचे की साइड में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल गया। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड वाला जो एरिया है ये बाइंग वाला एरिया है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है कि यहाँ से बाइंग करने से पहले आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि मार्केट का काम क्या है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अपना जो एक मोमेंटम था ये यहाँ से मिल चुका है, और यहाँ से आपको वापस से एक नीचे की साइड में आया है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ से आपको एक छोटा सा मोमेंटम अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से इस एरिया से बाइंग का, तो यहाँ से कैंडल्स को देखो, थोड़ा सा यहाँ से कैंडल्स को देखना। देखो यहाँ से कोई बाइंग सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ से दोनों तरफ पूंछ बनती हुई आपको दिख रही होगी। फिर भी आप 1002 के आसपास बाइंग कर देते हो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटा सा एक मोमेंटम आपको दिखेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 1004 के आसपास यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट 2 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट डे की मतलब 12 तारीख से हम बात करेंगे अभी आगे का जो भी मार्केट ओपनिंग टाइम होगा। तो यहाँ से हम चलते हैं फिर से, तो यही आ चुके हैं। तो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो ये वाला जो मैंने बोला था ना कि ये वाला रेड कैंडल है, तो ये वाला जो रेड था इसके चक्कर में ऐसा हुआ था। अब हम बात करते हैं 12 तारीख से 15 तारीख का, ठीक है। ये 15 तारीख का कैंडल है, तो 12 से 15 का हम बात करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैं क्या करता हूँ पहले इस पर शिफ्ट कर देता हूँ। तो 12 तारीख पे ये सब शिफ्ट कर देता हूँ, सेंटर टॉप सब मार्क कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये देखो यहाँ से अपने पास में वही ये वाला एरिया सेलिंग का है, ये वाला बाई सेल दोनों का है, और ये वाला एरिया अपने लिए बाइंग वाला एरिया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले दिन क्या हुआ मार्केट में। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अब वापस से। देखो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए ये लास्ट कैंडल है एनालिसिस का, और किसी एक हम लेटेस्ट वाला थोड़ा सा देख लेंगे, और उसके बाद क्योंकि अपने पास में इतना लंबा वीडियो बना के फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको जो समझाना चाह रहा हूँ मैं वो आप समझ ही गए होंगे। तो फिर भी यहाँ पर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखोगे, तो ये वाला हम देख रहे हैं यहाँ से, ये वाला यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक जो अपना जो डेट है 12 तारीख, तो ये 12 तारीख आपको दिख रही है कि 12 तारीख की कैंडल पे हमने लाइन लगाई, टॉप मिडल और बॉटम, ठीक है। अब हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ से हम क्या सोच रहे हैं, देखो यहाँ से मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, कौन सा, कि हमारा मार्केट 15 तारीख को कहाँ पर ओपन होता है। तो ये हम यहाँ से आपको बताता हूँ कि ये है जो 15 तारीख का कैंडल है, 9/15 का कैंडल है ये वाला। तो ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा ना, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर और नीचे दोनों ही लाइन को अपनी को जो मिडल वाली को टच कर चुका है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको अभी एक चीज़ समझाई थी कि अगर हमारा पिछले वाला कैंडल का अगर जो मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट से यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से हमको सेलिंग में जाना है। यहाँ से नीचे से जाकर ऊपर से इस तरह से रिजेक्शन ले रहा है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जाकर ऊपर टच किया और टच करने के बाद नीचे वापस आए। तो इस मौके में ये एक मोमेंटम जो बाइंग का था वो खत्म हो गया। अब जो मोमेंटम बचा वो सेलिंग का ही बचा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है, तो ये वाले एरिया में हम लोग बाई ना करते हुए सेल करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने आपको बताया ना। देखो ये 3 लाइन है, 3 लाइन है। अगर आपको समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तीसरी लाइन के ऊपर यहाँ पर कैंडल ओपन हुआ और यहाँ तक गया, अब वापस से ये ऊपर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर ओपन होता और यहाँ पर आता और इसके बाद इस तरह से जाता तो एक बात अलग सोचने को हम सोच सकते थे। लेकिन कहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन मिला, तो यहाँ पर हम सिर्फ सेलिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से आपको नीचे की साइड में तो सेलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग में एक अच्छा सा पैसा बना, लेकिन देखो अपनी स्ट्रेटजी के बिल्कुल अपोजिट चला है। कारण क्या है, क्योंकि देखो यही ट्रेपिंग होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इस ट्रेपिंग को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए थोड़ा सा कैंडल का नॉलेज कि कैंडल किस तरह से बनता है मैंने आपको पहले ही वीडियो बना दिया है। फिर भी अगर आपकी डिमांड होगी तो फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा कि देखो ये वाला जो कैंडल है, अगर कोई ओपनिंग यहाँ पर हुई है तो ये क्या करेगा, इस तरह से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर से एक रिजेक्शन ले लेगा इस तरह से। अगर ओपनिंग यहाँ पर हुई है, मान लो कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ओपनिंग हुई है, तो यहाँ से ओपनिंग करके या तो फिर ये डायरेक्ट ऊपर चला जाए या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके इस तरह से नीचे आ जाए। तो इस तरह से मार्केट काम करता है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं यार, एक कभी लास्ट वाला देख लेते हैं। तो लास्ट वाला अगर आपको दिख रहा होगा, तो लास्ट वाला हम लोग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो लास्ट वाला आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हम लोग इतना हो चुका है, अब इसके बाद हम लास्ट वाले पे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग और एनालिसिस करेंगे फिर कभी, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाकर फिर मैं यहाँ पर बहुत लंबा खींच रहा हूँ ताकि आपको बोरियत हो रही होगी और आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे सेंटर लगा दिया हमने, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 तारीख में मैंने आपको 2 मई में यहाँ पर सेंटर लगाया। उसके लिए हमें 3 मई का प्रेडिक्शन करना था, तो हम कैसे कर सकते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 5 मिनट की चार्ट पर आप देखोगे, तो 5 मिनट के चार्ट पर आपको देखो, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से 2 तारीख पे हम चलते हैं। 2 तारीख का चार्ट आपके सामने है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 तारीख का मैंने क्या किया था, एक तो टॉप साइन कर दिया, बॉटम और मिडल। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया 3 तारीख को हमको क्या करना है। 3 तारीख में हमारे पास में जो लाइनें हैं, तो ये जो एरिया है अपने लिए सेलिंग का एरिया है, ये वाला एरिया अपने लिए बाइंग सेलिंग दोनों है, और ये वाला एरिया अपने लिए बाइंग वाला है। तो यहाँ से देखो मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, एक बड़ी सी कैंडल ग्रीन बनाता है, और इस जैसे ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक मोमेंटम आ चुका है, और इस मोमेंटम में हमको मिलेगा ही नहीं मौका, क्योंकि इतनी जल्दी हम फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ से एक सेलिंग का मौका था। सेलिंग अगर हम करते 1155 के आसपास, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक प्रॉफिट अपने को आता हुआ दिख रहा था 1140 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक आसानी से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते। तो देखो ये काम करता है। अगर हम बात करें तो देखो हर केस में हर रोज़ काम नहीं करेगा। मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि देखो ये तीनों ही लाइनें काम करती है, काम करेगी। देखो क्योंकि ये होता है क्या, देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, क्या है, देखो ये वाला रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा, और ये अपने लिए रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगा। तो इस सपोर्ट पे हमको बाइंग का प्लान करना है, इस सपोर्ट पे हम दोनों ही प्लान कर सकते हैं, और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस पर हम यही, तो इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये जो मैंने कैंडल्स आपको बताई है ना, उस कैंडल्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंडल्स कैसे बनती है। और ये वाला जो बताया मैंने, तो यहाँ से आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंडल से कैसे बनती है। थोड़ा सा ये वाला और आपको समझ में आ जाएगा तो आप थोड़ा सा सही प्लान कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि रोज़ हमारा लॉस हो रहा है। अगर हम बात करें इसमें तो थोड़ा सा अपना जो एक्यूरेसी है वो करीबन थोड़ा सा 70% के आसपास दिख रहा है मेरे को। लेकिन आपको खुद से टेस्ट करना है, खुद को समझ में आना ज़रूरी है। क्योंकि मैं तो आज आपको बोल दूंगा कि यहाँ से 99% काम करता है, तो क्या फ़ायदा, उसका क्या फ़ायदा। जब आप प्रॉफिट ही नहीं कमा पाओगे, आप उस चीज़ को अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए, और दूसरा क्या, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यार हम लोग ट्रेडिंग तो सीखना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन में ही जाकर क्यों सीखें भाई। अगर 5,000 रुपये आपके पास में है
तो इससे अच्छा है कि आप ना 2 रुपये का एसएल ले लो। अगर आप 100 शेयर खरीदते हो तो कम से कम 200 ही रुपये जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं जाने वाला है। और 200 रुपये अगर आपका गया तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका कितना परसेंट है, 2% ही गया। लेकिन अगर आप ऑप्शन में बाई करोगे तो यहाँ से सीधे सीधे कितना परसेंट जाता है, 20%। और 20% पैसा चला जाएगा तो फिर आप क्या ट्रेडिंग सीखोगे। या फिर आपको हो सकता है कि आप 10 शेयर में करो, 10 शेयर में कितना जाएगा, 2 रुपये जाएगा। अगर लॉस होगा तो कितना होगा, 20 रुपये होगा। और यहाँ से आपका 2 रुपये आएगा तो 20 रुपये आएगा। लेकिन आपका जो मास्टर बन जाओगे तो बड़ा रिस्क ले सकते हो। अब जिस आदमी को कार चलाना नहीं आता और हम उसको बोलें कि 90 की स्पीड में, 120 की स्पीड में तू भाग, तो कैसे भगाएगा वो। तो इसलिए पहले ना अपना जो एक मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है कि पहले 10 की स्पीड, फिर 20 की स्पीड, फिर 30 की स्पीड, फिर 40 की स्पीड और फिर 50 की स्पीड, और फिर इस तरह से बढ़ना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 1 लाख 2 लाख कैपिटल लेके आते हैं और वो क्या करते हैं, सीधे ऑप्शन में जाते हैं। कौन सी स्पीड पे, 100 की नहीं, सीधे 200 की, समझ सकते हो, 200 की स्पीड में जाते हैं और फिर ये बराबर कर लेते हैं। उसके बाद में फिर बोलते हैं कि शेयर मार्केट ख़राब चीज़ है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। आप भी एनालिसिस करके देखिए। मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से एनालिसिस करके आपको दिखा दिया है। अब इसमें मैं आपको ये सलाह नहीं दे सकता कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट करना नहीं करना आपको अपने खुद के डिसीजन होना चाहिए। सिर्फ जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।